नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस क्विज को हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो आज के क्विज का पहला प्रश्न ये रहा, टेस्ट क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन हाल ही में न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी बना? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, केन विलियमसन। केन विलियमसन के अब इतिहास में न्यूजीलैंड के किसी भी खिलाड़ी की तुलना में टेस्ट क्रिकेट में अधिक रन है। विलियमसन ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के चौथे दिन की शुरुआत में रॉस टेलर को पीछे छोड़ा। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, हैदराबाद। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने हैदराबाद के एक कन्वेंशन सेंटर में पशुपालन और डायरी में ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री रुपाला ने कहा कि देश में पशुपालन के विकास के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तक्षेप जरूरी है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश में बहुपक्षीय वायु अभ्यास कोबरा वॉरियर का आयोजन किया जा रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, यूनाइटेड किंगडम। भारतीय वायुसेना IAF यूके में RAF के वॉडिंगटन वायुसेना बेस पर बहुपक्षीय वायु अभ्यास कोबरा वॉरियर अभ्यास में भाग ले रही है। भारतीय वायुसेना ने कहा कि अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न लड़ाकू विमानों की व्यस्तताओं में भाग लेना और विभिन्न वायु सेनाओं की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल खिताब जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अनुपमा उपाध्याय। किशोरी अनुपमा उपाध्याय और मिथुन मंजुनाथ ने हाल ही में पुणे में आयोजित राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में क्रमशः महिला और पुरुष एकल खिताब जीते। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, दिनेश के त्रिपाठी। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को भारतीय नौसेना की सौडान पश्चिमी कमान के लिए नए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के पूर्व छात्र हैं और उन्हें 1 जुलाई 1985 को नौसेना में शामिल किया गया था। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश को GSM एसोसिएशन GSMA द्वारा सरकारी नेतृत्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, भारत। GSM एसोसिएशन GSMA ने दूरसंचार नीति और विनियमन में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए भारत को सरकारी नेतृत्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। 27 फरवरी 2023 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना में आयोजित समारोह में भारत को विजेता घोषित किया गया था। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, राजेश मल्होत्रा। केंद्रीय सूचना सेवा के अधिकारी राजेश मल्होत्रा ने हाल ही में सरकार की मीडिया शाखा पत्र सूचना कार्यालय PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। 1989 बैच के अधिकारी मल्होत्रा सत्येंद्र प्रकाश की जगह लेंगे, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। इससे पहले उन्होंने जनवरी 2018 से केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ काम किया। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से किसने पुरुषों की गोला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, तेजिंदर पाल सिंह तूर। ओलंपियन और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी तेजिंदर पाल सिंह तूर ने पुरुषों की गोला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने कर्नाटक के बेल्लारी में आयोजित भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI की दूसरी एक दिवसीय राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के दौरान यह दावा किया। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। कितने HTT 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी?
इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 70। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए 6,828.36 करोड़ रुपए की लागत से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से 70 HTT 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी है। विमान की आपूर्ति 6 साल की अवधि में की जाएगी। आइए अब बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस बैंक का भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय हाल ही में एक्सिस बैंक द्वारा अधिग्रहित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सिटी बैंक। निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने घोषणा की है कि उसने सिटी बैंक के उपभोक्ता व्यवसाय और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। बैंक ने पिछले साल मार्च में घोषित अधिग्रहण के लिए 11,603 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।